जय श्री हरि मित्रों, स्वागत है आपका कथा सागर विद्यालोक में। आज हम सुनेंगे परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा और महत्व। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में शयन करते हुए करवट बदलते हैं। शास्त्रों में इसका महत्व बहुत ही गहरा बताया गया है। यह कथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। तो आइए कथा का श्रवण करते हैं। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, कृपया करके यह बतलाइए कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और इसका महत्व क्या है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, यह एकादशी परिवर्तनी एकादशी कहलाती है और यह सभी पापों का नाश करने वाली है। इस दिन भगवान विष्णु शेष नाग की शैया पर शयन करते हुए करवट बदलते हैं। जो भी भक्त इस व्रत का पालन करता है उसे सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ और 100 राज्य सूर्य यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। इसके बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को राजा बलि और वामन अवतार की कथा सुनाई। सतयुग में दैत्यराज बलि ने अपने पराक्रम से तीनों लोक जीत लिए थे। देवता भयभीत होकर मेरी शरण में आए। मैंने वामन ब्राह्मण रूप धारण किया और बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। बलि ने वचन दिया और मैं अपने विराट रूप में प्रकट हुआ। 2 पग में मैंने संपूर्ण पृथ्वी और आकाश नाप लिया। अब तीसरे पग के लिए स्थान ना बचा तो बलि ने विनम्र होकर अपना सिर आगे कर दिया। मैंने प्रसन्न होकर उसे पाताल लोक का स्वामी बना दिया और यह वरदान दिया कि हे बलि, चतुर्मास के समय मैं तुम्हारे लोक में रहूंगा और भाद्रपद शुक्ल एकादशी से करवट बदलूंगा। इसी कारण यह एकादशी परिवर्तनी एकादशी कहलाती है। इस दिन व्रत और पूजा करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु धाम को प्राप्त करता है। हे धर्मराज, इस व्रत की विधि इस प्रकार है। प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु का पूजन करें, तुलसी पत्र अर्पित करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। दिन भर उपवास रखें, रात्रि में जागरण कर हरि नाम का कीर्तन करें। दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दें और फिर स्वयं भोजन करें। इस व्रत को करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में विष्णु धाम को प्राप्त होता है। मित्रों, यह थी परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा, विधि और महत्व, जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाया था। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट में बताइए और ऐसी ही धार्मिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल कथा सागर विद्यालोक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री हरि।